नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं दीपेंद्र सिंह मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अपनी एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी जिसमें मैंने थ्योरी पार्ट तो आपको बता दिया था। अब अपन प्रश्नावली 1.3 और उसके उदाहरण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3 के पहले प्रश्न से। तो मैं प्रश्न लिख देता हूँ, फिर अपन उन सबको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मैंने लिखा है, कारण सहित बताइए कि स्टार की निम्न परिभाषाओं में कौन सी संक्रिया उनके सम्मुख दिए गए समुच्चयों के लिए बाइनरी ऑपरेशन है और कौन सी नहीं है। 5 क्वेश्चन हैं, इसी के पार्ट हैं। पहला है ए स्टार बी बराबर ए एन में कोई भी द्विचर संक्रिया, मैंने आपको थ्योरी में बताया था इससे पिछले वीडियो में कि वो बाइनरी तभी होगी जब किसी दो अवयवों के लिए, किसी सेट में दो अवयवों के लिए अपने को स्टार लगाने पे जो अवयव मिलता है वो भी उसी सेट में मिले। जैसे ए स्टार बी बराबर ए द्वारा डिफाइन एक बाइनरी ऑपरेशन है ये, कि किसी दो एलिमेंट पे स्टार लगाने पे वो पहला एलिमेंट मिलता है स्टार, यहाँ पे ऐसा रूल है। तो अगर अपन एन में कोई भी अवयव लें, कोई भी एन यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जिसमें एलिमेंट 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी तक चलते हैं, अपन जो भी एलिमेंट लेंगे, जैसे एग्जाम्पल से ही लूँ मैं कि अपन ने लिए 1 और 2 बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, दो एलिमेंट एन क्रॉस एन से लेते हैं, 3 एन क्रॉस एन से लेते हैं और एक एन से, एक ही सेट से लेते हैं। तो अगर अपन 1 स्टार 2 करें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है कि 1 स्टार 2 करने पे पहला एलिमेंट मिलेगा कि अपने को 1 मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पे ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। तो हर एन क्रॉस एन के लिए अपने को जो भी मिलेगा वो एन में मिलेगा। इसका मतलब यहाँ स्टार, ये देखते ही अपने को पता लग जाता है कि इसमें बाइनरी ऑपरेशन होगी या नहीं। जैसे 5% देखेंगे अपने को आइडिया हो जाएगा यहाँ स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, द्विचर संक्रिया है। अब इसमें देखो दूसरा एग्जाम्पल, ए स्टार बी बराबर, अब की बार स्टार किस प्रकार से डिफाइन है कि पहले दूसरे का योग -3, उन दोनों को जोड़ो 3 घटाओ, इस प्रकार से डिफाइन है अब की बार। तो देखो ये बाइनरी ऑपरेशन तभी होगी जब हर एलिमेंट के लिए, हर एन क्रॉस एन में से जितने भी अपन कोई भी लें चाहे, प्रत्येक के लिए ये रूल सेटिस्फाइड होना चाहिए, एन में आना चाहिए। तो अपन यही एग्जांपल लेके चेक करते हैं। तो अपन चेक करते हैं, लेट वी टेक 2 एलिमेंट्स 1, 2 बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। अपन 2 को एलिमेंट ले लेते हैं। अब इन पे स्टार लगाते हैं, 1 स्टार 2 बराबर कैसे खुलेगा, इन दोनों को जोड़ो 1 + 2 माइनस दोनों को जोड़ के 3 घटाना है, हर बार ऐसा ही करना है। अब देखिए अपने को क्या मिलता है, 3 - 3 = 0। अब लेके तो एन क्रॉस एन में चले थे, आना भी एन में चाहिए था, लेकिन ये 0 एन में नहीं आता है, डज नॉट बिलोंग्स टू एन। अगर ऐसा होता है तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, वो रूल आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया नहीं है। तीसरा एग्जांपल देखो, ए स्टार बी बराबर a + 3b। अब की बार इस प्रकार से डिफाइंड है कि दो एलिमेंट्स पे बाइनरी ऑपरेशन लगाने पे अपने को क्या मिल रहा है, पहला +3 टाइम्स ऑफ दूसरा। तो यहाँ पे प्लस है, ए और बी दोनों एन से लेने हैं। तो देखो अपने को साफ साफ अपन इतना तो दिमाग लगा सकते हैं कि किन्हीं भी दो चीज़ों को, नेचुरल नंबर की दो चीज़ों को जोड़ने पे अपने को नेचुरल में मिलेंगी। कोई भी एग्जांपल ले लो आप, चाहे 1 2 ले लो, चाहे 3 4 ले लो, चाहे एन क्रॉस एन में कुछ भी ले लो, आपको ये एन में ही मिलेगा। तो अपन लिख सकते हैं कि प्रत्येक a, b बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन के लिए a स्टार b बिलोंग्स टू n। कोई भी एलिमेंट ले लो, चाहे प्रत्येक के लिए a स्टार b n में मिलेगा। एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे ये 1 2 ही लेके दिखा देता हूँ आपको। 1 स्टार 2 करते हैं तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये लिखेगा, 1 लिखा जाएगा 1 + 3 × सेकेंड एलिमेंट, तो 3 दूनी 6 1 7, और 7 आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है।
तो कोई भी एलिमेंट लो, ये आपको बाइनरी ऑपरेशन होगा। ये यहाँ पे स्टार, तो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ पे लिख देंगे। चौथा देखो, ए स्टार बी बराबर ए अपॉन बी क्यू में। क्यू है सेट ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब देखो अपन क्या करते हैं, दो एलिमेंट चेक करके देखते हैं। तो मैंने 1,0 लिया क्योंकि 0 भी क्यू में होता है। तो अगर अपन एक भी एग्जांपल ऐसा दे पाए ना कि उस स्टार को उस जो रूल है उसको संतुष्ट नहीं कर रहा, तो वो फिर एक एग्जांपल की वजह से वो सारा पूरा रूल ही अपना बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो 1,0 पे चेक करते हैं, बिलोंग्स टू एन, एन नहीं है यहाँ पे क्यू है, क्यू क्रॉस क्यू। अब 1 स्टार 0 करते हैं, देखें 1 स्टार 0। अब देखो 1 स्टार 0 करने पे क्या होना चाहिए, पहला बाई दूसरा, यानी 1/0 जो कि इन्फिनाइट है, नॉट डिफाइंड है, परिभाषित है भाई, ये नॉट डिफाइंड। इसका मतलब स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। जो आपकी संक्रिया है वो द्विचर संक्रिया नहीं है, क्योंकि एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं होना चाहिए जो बाइनरी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई न करे। लास्ट देखो 5वां है, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी आर में। अब की बार सेट ऑफ रियल नंबर है, तो अपने को देखो रियल नंबर में जो रियल वास्तविक संख्या में सब कुछ आ जाता है। चाहे आप इंटीजर्स ले लो, आप रेशनल नंबर ले लो, इरेशनल नंबर ले लो, परिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सब कुछ आ जाता है इसमें। तो अपन वही चीज़ लिख देंगे यहाँ पे कि प्रत्येक दो वास्तविक संख्याओं का, ये कोई भी दो नंबर लेंगे उनका सब्सट्रैक्शन यानी जो घटाव है वो भी रियल नंबर में मिलेगा। कि प्रत्येक ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर के लिए आपका ए स्टार बी बिलोंग्स टू आर होगा ही होगा। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, आप ये 0 लेके देख सकते हो, 1, 2 लेके देख सकते हो। तो मैं जैसे 1.2 कोमा -1.1 बिलोंग्स टू आर, ये 2 ले लिए मैंने। अब इस पर लगा के देखते हैं, 1.2 स्टार -1.1, तो कैसे खुलेगा, ए माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2.3 बिलोंग्स टू आर। तो कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो आप, वो जो स्टार लगाने पे आर में ही मिलेगी। तो ये पहला प्रश्न था, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अपन करते हैं दूसरा प्रश्न। अब देखो दूसरा प्रश्न है, इसमें भी 5 पार्ट है। अपने को इसमें दिखाना है साचर्य और क्रम विनिमय कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है। पहला प्रश्न है, पहला पार्ट है, ए स्टार बी बराबर 2 की पावर ए बी से ये डिफाइंड है पहली संक्रिया, यानी ए और बी दो एलिमेंट पे स्टार लगाने पे वो इस प्रकार खुलते हैं कि 2 की पावर दोनों का मल्टीप्लाई। तो अपने को क्रम विनिमय देखना है। क्रम विनिमय कैसे देखते हैं, क्रम विनिमय के लिए ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन के लिए। तो अगर ये हो पाया तो वो होगा क्रम विनिमय, नहीं होगा। तो अपन चेक करते हैं बी स्टार ए। तो बी स्टार ए कैसे खुलेगा, 2 की पावर दोनों का मल्टीप्लाई, 2 की पावर दोनों का मल्टीप्लाई। तो ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर है यहाँ ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। एन में दोनों बराबर है, कुछ भी मान रख लो चाहे दोनों बराबर आते हैं। तो इसका मतलब स्टार क्रम विनिमय है, ठीक है। सबके लिए एक बार क्रम विनिमय चेक कर लेते हैं। इसमें देखो ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी एन में, तो अपन बी स्टार ए चेक करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ए स्टार बी कैसे ओपन हो रहा है, पहला प्लस दूसरा प्लस पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा। तो यहाँ पे ये भी ऐसे खुलेगा, पहला प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा, ठीक है। और
ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है। आपको अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हो एंड में। तो आप चेक करने के लिए फॉर चेकिंग दो एलिमेंट लो 1,2 बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। आप 1 क्रॉस 2 करो, सॉरी क्रॉस 1 स्टार 2 करना है। 1 स्टार 2 करो, इनकी तरह खोलो 1 प्लस 2 प्लस पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा, 1 का स्क्वायर इंटू दूसरा, तो कितना आता है 1 और 2 3, 3 और 2 5। अब 2 स्टार 1 करके देखो, पहला प्लस दूसरा प्लस पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा, तो यह आएगा 2 और 1 3, 3 और 4 7। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्रमनी में नहीं है। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे स्टार एन में क्रमनी में नहीं है। अब ये देखो तीसरा, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी जेड में। अब अपने को बी स्टार ए चेक करना है, अगर ये बराबर आ गया तो फिर वो क्रमनी में हो जाएगा। तो बी स्टार ए क्या होगा, पहला माइनस दूसरा, तो ये क्या होगा यहाँ पे बी माइनस ए हो जाएगा। और देखो कभी भी ए माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है, क्योंकि आप दो एग्जाम्पल लेके देख लो। यहाँ पे भी 1 स्टार 2 करो तो वो कैसे खुलेगा 1 माइनस 2 यानी -1। और अब 2 स्टार 1 करें तो क्या क्या खुलेगा 2 माइनस 1 यानी 1। माइनस और एक बराबर तो होते नहीं है, जेड में अपन लिया अपन ने दो एलिमेंट वो बराबर नहीं है, इसका मतलब स्टार क्रमनी में नहीं है। स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर दिस ऑपरेशन। अब देखो चौथा, ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1। तो अपन क्या करते हैं क्यू में बी स्टार ए करते हैं। बी स्टार ए क्या, तो कैसे खोलेगा पहला इंटू दूसरा प्लस 1, पहला इंटू दूसरा प्लस 1। तो यहाँ पे तो देखो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, गुणा में ही है, ए बी करो चाहे बी ए करो, तो ये तो बराबर ही है। इसमें कोई एग्जाम्पल लेके भी देखने की जरूरत नहीं है, ये तो बराबर ही है। तो यहाँ ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, तो स्टार क्रमनी में है। हो गया, बिल्कुल सिंपल है। ए कोमा बी क्यू क्रॉस क्यू में लेना है आपको, जहाँ ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्यू क्रॉस क्यू। ये लास्ट पांचवा देखो, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस 7 आर में रियल नंबर में। तो अब देखो बी स्टार ए चेक करते हैं। बी स्टार ए बराबर होगा बी प्लस ए माइनस 7, पहला प्लस दूसरा माइनस 7। तो देखो ये भी बराबर ही है, क्योंकि दोनों में जोड़ प्लस का चिन्ह है। और अब प्लस में क्या होता है, दो एलिमेंट से इधर से जोड़ो, प्लस एडिशन में क्रमनी नियम वैसे ही पालन होता है। तो आप कोई एग्जांपल लेके भी देख सकते हो, जैसे 1,2 ले लो, ये सिंपल पड़ता है, इससे चेक भी हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 माइनस 7 यानी 3 माइनस 7 माइनस का 4। अब 2 स्टार 1 करके देखो, 2 प्लस 1 माइनस 7, ये भी माइनस का 4। तो आप कोई भी एग्जांपल ले लो रियल नंबर में, वो आपका क्रमनी में निकलेगा यही। तो यहाँ पे स्टार क्रमनी में है। क्यों है, क्योंकि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए है फॉर ऑल ए क्रॉस ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर। अब अपन ने क्रमनी में तो चेक कर लिया, अब अपन सबके लिए साचर्य चेक करेंगे। तो मैं इन सबको मिटा रहा हूँ, क्रमनी में वाला आप नोट कर लो पॉज करके वीडियो को। अब अपन साचर्य चेक करेंगे, तो मैं पर्सन तो रहने देता हूँ और साचर्य के लिए जगह बना लेते हैं। तो ये लो जगह बना ली अपन ने, यहाँ पे बना ली और ये यहाँ पे बना ली। अब देखो साचर्य के क्या करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, मैंने आपको बताया था बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। इन 3 एलिमेंट ए बी सी बिलोंग्स टू एन के लिए। अब क्या करते हैं, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, तो अपन LHS चेक करते हैं इसके लिए, ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी क्या आएगा, ए स्टार बी लिखा जाएगा 2 की पावर ए बी, 2 की पावर पहला इंटू दूसरा स्टार सी। और LHS ले रहा हूँ मैं,
और ये कैसे खुलेगा, पहला 2 की पावर पहला इंटू दूसरा, 2 की पावर पहला इंटू दूसरा। अब अपन RHS करते हैं। RHS देखो A स्टार B स्टार C, A स्टार B स्टार C, तो पहले ब्रैकेट वाला खुलेगा A स्टार B स्टार C। कैसे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, 2 की पावर पहला इंटू दूसरा, 2 की पावर B इंटू C। और ये कैसा खुलेगा, 2 की पावर फिर से पहला इंटू दूसरा। तो ये तो साफ साफ ही नज़र आ रहा है, ये 2 की पावर A B इंटू C है, ये 2 की पावर A इंटू 2 की पावर B C है, तो दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है A स्टार B स्टार C नॉट इक्वल, ये लिखना आपको A स्टार B स्टार C। इसका मतलब स्टार साहचर्य, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार साहचर्य नहीं है। इसके लिए देखो पहला LHS लेते हैं, A स्टार B स्टार C देखते हैं। A स्टार B कैसे खुलेगा, पहला प्लस दूसरा प्लस पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा, तो A प्लस B प्लस पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा स्टार C। अब ये कैसे खुलेगा, फिर से वही रूल के अकॉर्डिंग, पहला प्लस दूसरा प्लस पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा, इसी रूल के अकॉर्डिंग खुलेगा, इस रूल के अकॉर्डिंग। तो पहला ऐसा कैसा लिखा जाएगा, प्लस दूसरा C है प्लस पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा, तो ये है आपका। तो ये और लिख सकते हैं, और इसको ज़्यादा खोलें तो क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C, ज़्यादा नहीं खोलो, इतने छोड़ दो, फालतू में लंबा होगा क्या फ़ायदा है। अब करते हैं, मेरे हिसाब से ये साहचर्य तो वैसे भी नहीं होने वाला। A स्टार B स्टार C देखते हैं, A स्टार B प्लस C प्लस, यानी पहला प्लस दूसरा प्लस पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा। अब करते हैं, वापस खोलो इसको, पहला प्लस दूसरा प्लस पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा। तो ये तो बिल्कुल ही बराबर नहीं है, आप कोई एग्जाम्पल लेके भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे A स्टार B स्टार C इज नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C, यानी ये साहचर्य नहीं है। तो एग्जाम्पल लेके भी बता दूं मैं आपको यहाँ पे एक बार। तो ऊपर वाले को मिटा देता हूँ मैं, ये आपको समझ में आ गया, ये मिटा देता हूँ, ये पर्सन भी गया, खैर कोई बात नहीं। 1,2 लेते हैं, बिलोंग्स टू एन ही था शायद, ये 3 ले लो, 1 2 3 बिलोंग्स टू एन ले लो, एन में 3 एलिमेंट लिए। अब 1 स्टार 2 स्टार 3 करते हैं पहले तो ये लिखा जाएगा पहला प्लस दूसरा प्लस पहले का स्क्वायर, इन 1 का स्क्वायर इंटू दूसरा, तो क्या आएगा वैल्यू 1 और 2 3, 3 और 2 5। अब करते हैं 1 स्टार 2 स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3, तो ये कैसे खुलेगा, ये पहले तो मैंने 1 स्टार 2 किया है, अभी इसको पूरा नहीं किया, इसका मान 5 आया है, अभी तो 5 स्टार 3 और करना है, तो 5 स्टार 3 यहाँ पे कर लेते हैं। तो 5 प्लस 3 प्लस पहले का स्क्वायर 25 इंटू 3, तो आ जाएगा 75, 5 80 और 83। अब 1 स्टार 2 स्टार 3 करते हैं, तो 1 स्टार पहले इसको ये खुलेगा 2 प्लस 3 प्लस पहले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो कितना आया 1 स्टार 4 3 12 12 और 3 15 और 2 17। अब इन दोनों पे फिर से लगेगा पहला प्लस दूसरा प्लस पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा, तो ये कितना हुआ 17 34 और 35, तो ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये मैंने एग्जांपल लेके बता दिया आपको, इसका मतलब ये साहचर्य तो बिल्कुल ही नहीं है, देखने से ही पता चल जाता है ये तो दूसरा आपका साहचर्य नहीं है। तीसरा देखो, A स्टार B बराबर A माइनस B जेड में, तो पहले LHS लेंगे A स्टार B स्टार C करेंगे, तो A स्टार B खोलेंगे पहले ब्रैकेट वाला, तो ये खुला जाएगा, यहाँ पे पहला माइनस दूसरा खुलता है,
स्टार सी। अब पहला माइनस दूसरा फिर से खुल जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी। ये तो आपका ए स्टार बी स्टार सी है। अब करते हैं अपना RHS, ए स्टार बी स्टार सी। तो क्या होगा, पहले तो ये ब्रैकेट वाला खुलेगा, ए स्टार बी माइनस सी। अब क्या होगा, ए माइनस आगे वाला, ए माइनस बी माइनस सी। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी। देखो ये दोनों चिन्हों में फ़र्क है, तो ये दोनों आपके साचर्य नहीं है, तो स्टार यहाँ पे भी साचर्य नहीं है। स्पष्टतः ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल, ये लिखना आपको, ए स्टार बी स्टार सी। इसका मतलब स्टार साचर्य नियम का पालन नहीं करता। नेक्स्ट इसमें देखो LHS, देखो ए स्टार बी स्टार सी करते हैं तो पहला रूल के अकॉर्डिंग दोनों का प्रोडक्ट +1, ए बी प्लस 1 स्टार सी। फिर से दोनों का प्रोडक्ट +1, ए बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस सी प्लस 1। अब करते हैं ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी स्टार सी यानी दोनों का प्रोडक्ट +1, बी सी प्लस 1। अब कैसा लिखा जाएगा, फिर से दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू बी सी प्लस 1 प्लस 1। तो हो जाएगा ए बी सी प्लस ए प्लस 1। तो देखो यहाँ पे तो ए बी सी प्लस सी प्लस 1 आ रहा है, यहाँ पे ए बी सी प्लस ए प्लस 1 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ भी स्टार साचर्य नहीं है, यहाँ भी नहीं निकला। अब देखो लिखना है अपने को, ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यानी स्टार साचर्य नहीं है। अब आगे लास्ट देखो, ये ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस 7। तो अपने को LHS से करना है, ए स्टार बी स्टार सी। तो रूल के अकॉर्डिंग कैसे खुलेगा, पहला प्लस दूसरा माइनस 7। और अभी फिलहाल इन दो पे लगाया तो ये स्टार सी ऐसा कैसे रहेगा। अब इसको पहला समझो और इसका दूसरा समझो, तो ये कैसे ओपन होगा, पहला प्लस दूसरा, ये पूरा पहला प्लस दूसरा माइनस 7। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस 14। ठीक है, ये तो है ए स्टार बी स्टार सी। अब करते हैं ए स्टार बी स्टार सी। ये हो जाएगा, पहले ब्रैकेट वाला खुलेगा, ए स्टार पहला प्लस दूसरा माइनस 7, पहला प्लस दूसरा माइनस 7। फिर से ये फर्स्ट है ये सेकंड है, वैसे ही खुलेगा, पहला प्लस दूसरा माइनस 7। तो वो का वही आ गया ए प्लस बी प्लस सी माइनस 14। अब की बार इन इतने एग्जाम्पलों में ये साचर्य निकला है, ये दोनों बराबर हैं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 14 ये LHS की वैल्यू है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 14 ये RHS की वैल्यू है। इसका मतलब ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। इसका मतलब स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार साचर्य है। तो ये है अपना दूसरा प्रश्न। अब अपन तीसरा प्रश्न करेंगे इसका, तो नोट कर लीजिए आप इसको। अब देखो तीसरा प्रश्न, देखो पूर्णांकों के समुच्चय Z है जिसमें स्टार को संक्रिया इस प्रकार से है कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1, जहाँ ए और बी दोनों के दोनों पूर्णांकों में लेने हैं। अपने को स्टार को क्रमनिधि में साचर्य दिखाना है, साथ ही तत्समक और इसका प्रतिलोम भी निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्रमनिधि के लिए अपने को ए स्टार बी ए है, तो अपने को क्रमनिधि के लिए बी स्टार एच ए करना है। अपने को क्रमनिधि में कॉम्पिटिटिव के लिए बी स्टार एच ए करते हैं। तो जैसे ए स्टार बी है, ए प्लस बी प्लस 1, दोनों का सम +1। तो ये कैसे लिखा जाएगा, बी प्लस ए प्लस 1। अब देखो ए स्टार बी है ए प्लस बी प्लस 1, बी स्टार ए है बी प्लस ए प्लस 1, दोनों आपस में बराबर है क्योंकि प्लस का चिन्ह है। चाहे जैसे मान लो एग्जांपल से देखो एक बार, ए 1 स्टार 2 करें, यानी 1 और 2 अपन ने जेड से कोई दो एलिमेंट लिए। अब अपन चाहे 1 प्लस 2 करें चाहे 2 प्लस 1 करें, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो 1 स्टार 2 करने से कैसे बोलेगा, 1 प्लस 2 प्लस 1, यानी इन दोनों का योग +1 जो कि होगा 4, या
2 स्टार 1 करो तो भी यही बात है, 2 + 1 + 1 तो भी 4। तो आप कोई सा भी एलिमेंट ले लो जेड में से, आपको ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता हुआ ज़रूर पालन करेगा ये। अब देखो अगला क्रम विनिमय चेक हो गया, आपको साहचर्य सिद्ध करना है इसको। साहचर्य एसोसिएटिव के लिए अपने को दिखाना पड़ेगा A स्टार B स्टार C बराबर होना चाहिए A स्टार B स्टार C। किन्हीं 3 ABC बिलोंग्स टू Z के लिए अपने को ये होना चाहिए। तो अपन इसका LHS से करते हैं, A स्टार B स्टार C। A स्टार B कैसे खुलेगा? A स्टार B इस रूल के अकॉर्डिंग ऐसे ओपन होगा कि A + B + 1 स्टार C। ये कैसे ओपन होगा? पहले का सम प्लस दूसरा प्लस 1, यानी A + B + 1, ये तो पहला प्लस दूसरा प्लस 1, तो ये क्या हो गया A + B + C + 2। ये तो है आपका LHS। अब RHS से करते हैं। RHS है A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B स्टार C, पहले ब्रैकेट वाला खोलते हैं, B + C + 1। अब इन दोनों पे लगाओ, इन दोनों पे लगाएंगे तो पहला प्लस ये दूसरा प्लस 1, यानी A + B + C + 1 + 1, तो ये कितना हुआ A + B + C + 2। तो देखो LHS और RHS बराबर है, इसका मतलब अर्थात A स्टार B स्टार C = A स्टार B स्टार C। इसका मतलब स्टार साहचर्य है, स्टार साहचर्य है। अब हम देखेंगे तत्समक अवयव। तत्समक अवयव की परिभाषा होती है A स्टार E बराबर A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z। कि किसी भी अवयव के साथ यदि तत्समक अवयव के साथ संक्रिया लगाई जाती है तो वो अवयव वैसा का वैसा मिल जाता है। तो A स्टार E क्या होगा? अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग A स्टार E होगा A + E + 1 बराबर A। A से A कट गया, E + 1 बराबर 0 और E बराबर -1। E बराबर -1 अपना तत्समक अवयव मिला यहाँ पे। अब निकालेंगे अपन प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव देखो, अपन मानेंगे कि माना किसी पूर्णांक A बिलोंग्स टू Z का प्रतिलोम X है। ये अपने को लिखना पड़ेगा, X मान लेते हैं। तो प्रतिलोम की परिभाषा होती है A स्टार X बराबर E, यानी A स्टार B बराबर E या B स्टार A बराबर E। ये प्रतिलोम की परिभाषा होती है। अब देखो ये कैसे ओपन होगा? A स्टार B है A + B + 1, तो A स्टार X होगा A + X + 1 बराबर E। लेकिन E अपना क्या है? E तो अपन ने निकाल लिया था, E है -1, तो -1। अपने को यहाँ पे x निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा, इस a + 1 को उधर ले जाओ तो -a -1 तो पहले से ही है और एक -1 यहाँ से आने से हो गया, तो x बराबर हो गया, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया a + 2। ये आपका प्रतिलोम अवयव है। तो प्रत्येक a के लिए उसका प्रतिलोम -a + 2 विद्यमान है और तत्समक है -1। अब ये प्रश्न हो गया कंप्लीट। इससे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको उतार लो, आप नोट कर लो। अब देखो चौथा प्रश्न मैंने लिख दिया बोर्ड पे। अब की बार समुच्चय R-1 है, यानी 1 को छोड़कर सभी आपकी वास्तविक संख्या है और स्टार है A स्टार B है A + B -AB। अपने को स्टार को क्रम विनिमय, साहचर्य, तत्समक और प्रतिलोम चारों चीज़ निकालनी है। तो देखो
क्रम विनिमय साहचर्य के अपन ने खूब प्रश्न कर लिए और तत्समय के और प्रतिलोम का पिछला प्रश्न देखा ही था, वैसे ही निकालना है अपने को। तो ए स्टार बी बराबर है, एक बार मैं लिख लेता हूँ, ए प्लस बी माइनस ए बी। ये तो आपकी द्विचर संक्रिया डिफाइंड है इस प्रकार से, जहाँ ए और बी आपके किस में से बिलोंग करते हैं, R-1 वाले सेट में। अब अपने को अब सबसे पहला काम करना, अपने को क्रम विनिमयता चेक करनी है, कॉम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमयता कॉम्यूटेटिविटी। देखो ए स्टार बी तो अपने पास ये है, अपने को बी स्टार ए चेक करना पड़ेगा। बी स्टार ए कैसे डिफाइन होगा, ए स्टार बी कैसे है, ए पहला प्लस दूसरा माइनस दोनों का प्रोडक्ट। तो ये कैसे बोलेगा, पहला प्लस दूसरा माइनस दोनों का प्रोडक्ट। तो अब देखो प्लस में तो देखो आप अवयवों को कैसे लिख दो, प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस और गुणा दोनों में फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए प्लस बी को बी प्लस ए रख दो तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो सेम सी वैल्यू देते हैं। और ए बी को जब बी ए कर दो तो भी वो सेम सी वैल्यू देते हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। आप कोई एग्जांपल लेके भी चेक कर सकते हो, जैसे 2 3 ले लो, क्योंकि 1 तो अगले ने सेट में ही नहीं है तो 1 तो अपने को लेना नहीं है। तो आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2,3 बिलोंग्स टू R-1 से अपन ने 2 एलिमेंट लिए। 2 स्टार 3 करके देखते हैं एक बार कैसा खुलेगा, 2 पहला प्लस दूसरा माइनस दोनों का गुणा, 2 × 3 तो 5 माइनस 6 माइनस का 1। अब 3 स्टार 2 करके देखते हैं, तो पहला प्लस दूसरा माइनस दोनों का गुणनफल, 3 स्टार 3 × 2 तो 5 माइनस 6 वही माइनस 1। तो आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आपको ये क्रम विनिमय नियम का पालन ज़रूर करता हुआ दिखेगा, ये ज़रूर करता है। अब अपन चेक करते हैं साहचर्यता एसोसिएटिविटी। देखो साहचर्यता के लिए अपने को दिखाना है ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। सबसे पहले अपने को लेफ्ट हैंड साइड चेक करनी है, ए स्टार बी स्टार सी। खोलो इसको, देखें क्या आता है। खोलते हैं तो ए स्टार बी अपने को मिलेगा, पहले ब्रैकेट वाला ए प्लस बी माइनस दोनों का प्रोडक्ट ए बी, स्टार सी और है। अब इसको फर्स्ट एलिमेंट ट्रीट करेंगे, इसको सेकंड, तो वही खोलने का रूल, पहला प्लस दूसरा माइनस दोनों का गुणनफल, पहला प्लस दूसरा माइनस दोनों का गुणनफल, ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी। थोड़ा और खोलो इसको, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ये हो जाएगा ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ए बी सी। ये तो है अपना एल एच एस। अब आर एच एस से करते हैं राइट हैंड साइड, ए स्टार बी स्टार सी, सबसे पहले ब्रैकेट वाला खोलो, ए स्टार बी प्लस सी पहला प्लस दूसरा माइनस दोनों का गुणनफल। अब इसको फर्स्ट एलिमेंट, इसको सेकंड ट्रीट करो तो वापस वही वैसे ही खुलेगा, पहला प्लस दूसरा माइनस पहला प्लस दूसरा माइनस दोनों का गुणनफल। ठीक है, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। ये और ये दोनों सेम चीज़ें हैं, इसका मतलब अर्थात ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस एक्सेप्ट 1। अर्थात स्टार फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, स्टार साहचर्य नियम का पालन
करती है। द्विचर संक्रिया स्टार है जो साचरी नियम का पालन करती है यहाँ पे। अब अपने इसका तत्समक और प्रतिलोम अवयव और निकालते हैं, तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे तत्समक और बता देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ। अब देखो तत्समक का अवयव, तत्समक देखो, तत्समक की परिभाषा होती है कि अगर किसी सेट में, इसी सेट में R-1 में एक एलिमेंट ऐसा है कि A स्टार E करने पे अपने को A ही मिले, तो ये एलिमेंट E उस सेट के लिए उस स्टार पर तत्समक अवयव कहलाता है। तो A स्टार E करते हैं, देखें A स्टार E खुलेगा A प्लस E माइनस दोनों का प्रोडक्ट, A बराबर A से A गया, E कॉमन ले तो आ जाएगा 1 माइनस A बराबर 0 बराबर 0। तो E बराबर 0 होगा या A बराबर 1, परंतु A बराबर 1 तो अपन ले नहीं सकते क्योंकि A तो इसमें अपने को लेना ही नहीं है, 1 तो लेना ही नहीं है, तो E बराबर 0, ये इसका तत्समक अवयव आया। अब अपन चेक करेंगे प्रतिलोम, इनवर्स एलिमेंट। तो प्रतिलोम की परिभाषा होती है, तो पहले अपन मानेंगे, परिभाषा लिखने से पहले मानेंगे कि माना x किसी अवयव A बिलोंग्स टू का प्रतिलोम है। लेट A बी द इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट A बिलोंग्स टू R-1। तब प्रतिलोम की परिभाषा से अपन लिखेंगे A स्टार x बराबर E। अब A स्टार x क्या है, A प्लस एक्स, A स्टार x ऐसे खुलेगा माइनस AX, E है 0, तो x को A को तो दरवेज और x कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लिया 1 माइनस A और A को दरवेज दो तो माइनस का A, तो x बराबर हो जाएगा माइनस A अपॉन 1 माइनस A, या x बराबर A अपॉन A माइनस 1, जहाँ A आपका 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि A तो 1 लेना ही नहीं है ना। तो ये है आपका प्रतिलोम अवयव। तो ऐसे तो ये तो 0 तो इसकी है ही तत्समक अवयव, और प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम है A अपॉन A माइनस 1। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला लास्ट प्रश्न करते हैं, इसका 5वां। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी समुच्चय R0 यानी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं में 4 फलन निम्न प्रकार परिभाषित है। निम्न प्रकार देखो ये दे रखे, f1x बराबर x, f2x बराबर माइनस x, f3x 1/x, f4x इक्वल टू माइनस 1/x। तो अपने को इन फलनों की संयुक्त संक्रिया के लिए, संयुक्त यानी इनका कंपोजिशन करना है, उसके लिए f1, f2, f3, f4 की संक्रिया सारणी बनानी है। संक्रिया सारणी जो मैंने थ्योरी पार्ट वाले वीडियो में बताया था आपको, वैसे बनानी है। साथ ही इसका तत्समक और प्रतिलोम भी निकालना है। तो देखो संक्रिया सारणी के लिए सबसे पहले अपने को एक टेबल बनानी पड़ेगी। इस टेबल में अपने को कोने कोने में तो जो संक्रिया लग रही है, यहाँ पे संयुक्त संक्रिया लग रहा है, ये फलनों की संयुक्त संक्रिया, और संयुक्त को अपन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फोग में जो बीच में ओ आता है ना कंपोजिशन में, गोप में ओ आता है, गोप में ओ आता है, ये कंपोजिशन का सिंबल है। तो कोने कोने में तो अपने को ये लिखनी पड़ती है। जैसे अपन ने योग मॉड्यूल के लिए ऐसे ये सिंबल लिखा था, गुणन मॉड्यूल के लिए ये लिखा था, है ना। तो अपने को इसके लिए ओ लिखना पड़ेगा। और ऊपर वाली पंक्ति में अपने को चारों फलन लिखने हैं, क्योंकि 4 है, f1, f2, f3, f4, तो चारों लिखने हैं, f1, f2, f3, f4। ऐसे ही सबसे बाईं वाली स्तंभ में f1, f2, f3, f4,
इस सारणी को पूरा बना दो। तो जितने भी इनके खाने बनते हैं वो सारे अपन बना देंगे। तो इनके 16 खाने बनेंगे। इसके अंदर सबके कंपोजिशन लिखे जाएंगे। F1 के साथ कंपोजिशन निकालेंगे, F1O F2 निकालेंगे, F1O F3 F1O F4, ऐसे ही F2O F1 F2O F2 F2O F3 F2O F4 ऐसे निकालेंगे। तो अब अपनी स्टार्ट करते हैं। जो भी वैल्यू आएगी उन खानों में बढ़ते जाएंगे। तो इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख देख के बनाते जाएंगे। F1O F1 F1O F1 X, ठीक है। फिर F1O F2, ऐसे एक बार में लिख लेता हूँ सबको। F1O F2 F1O F3 F1O F4। F1 का चारों के साथ कंपोजिशन। अब F2 का चारों के साथ लिखते हैं। F2 of F1 F2 of F2 F2 of F3 F2 of F4। ऐसा F3 का लिखेंगे, ऐसा F4 का चारों के साथ। इसमें पूरा आ नहीं पाएगा, इसलिए इस बाकी 8 को अलग से लिख लेंगे। पहले ये कर लेते हैं X X X। अब देखो आगे कंपोजिशन खुलता कैसे है। F1 ऑफ F1 को लिखते हैं F1 ब्रैकेट F1X। जैसे फोक भी ऐसे तो डिफाइन होता है, ऐसे ये F1 ब्रैकेट F1 ब्रैकेट। अब F2 ब्रैकेट F2 ब्रैकेट F2 ब्रैकेट F2 ब्रैकेट। इसके अंदर क्या लिखा जाएगा। F1 ब्रैकेट F2X F3X F4X, इसमें F1X, इसमें F2X, इसमें F3X और इसमें F4X। अब क्या करेंगे, अब सबके मान रखने हैं। F1X का मान देखो, F1 ऐसा फंक्शन है जो हर X को X बना देता है। जैसा डालो, जैसा इनपुट डालो वैसा आउटपुट मिलता है। तो F1X का मान X आएगा। F2X का मान, F2X ऐसा फंक्शन है जो X डालने पर उसका नेगेटिव बनाता है, F2X माइनस X। F3 ऐसा फंक्शन है जैसा डालो उसका रिवर्स में 1/, है ना, 1/, बना देता है। और F4 ऐसा है 1/, में बनाता है नेगेटिव चिन्ह के साथ। तो F1X की वैल्यू अपन रख देंगे। F1X की वैल्यू है X। F2X की वैल्यू है अपने पास, यहाँ पे F1 ही है। F2X की वैल्यू है -X। तो एक बार मैं इन सबको लिख लेता हूँ। F1 यहाँ पे F2 F2 सब में वैल्यू रखनी है। F3X की वैल्यू F3 1/X। F4 क्या है -1/X। F1X X ही होता है। F2X यहाँ पे -X है। F3X 1/X है। F4X है -1/X। अब देखो F1X क्या है, F1X है X। F1 -X क्या है, देखो F1 ऐसा फंक्शन है जो हर X को X ही बनाता है। X डालने पे X ही बाहर निकालता है। तो F1 के अंदर -X डालेंगे तो -X बाहर निकालेंगे। यानी F1 ऐसा फंक्शन है जैसा डालेंगे वैसे, जैसा आइडेंटिटी फंक्शन होता है वैसा। अब सब में इन चारों में F1 फंक्शन है तो जैसा अपन डालेंगे वैसा मिलता जाएगा। तो 1/X डाला F1 में 1/X मिलेगा, -1 डाला तो -1/X मिलेगा। अब F2 देखो, F2 वाला देखो। F2 ऐसा फंक्शन है कि जो भी आप डालोगे उसका नेगेटिव होके निकलेगा। तो यहाँ पे X डाला तो -X मिलेगा, -X डाला तो +X मिलेगा। उल्टा 1/X डाला तो नेगेटिव चिन्ह के साथ -1/X, और -1/X डाला तो माइनस चिन्हों के साथ ये +1/X। ठीक है, जैसा फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग चलते जाना है अपने को। अब देखो X किसका मान है, F1X का मान, F1X का मान। -X किसका मान है, वापस अपन दो फलनों के कंपोजिशन को एक फंक्शन में बदल लेंगे। लास्ट में आके अपने को यही चाहिए, दो को कंपोजिशन एक में बदलना है, वो फिर अपन वहाँ पे लिख देंगे। -X तो F2X की वैल्यू, 1/X तो F3X फंक्शन है, और -1/X ये F4 है। -X वाला तो F2X है, और X
ये तो f1x है, -1/x ये तो f4x है, देख लो आप, -1/x f4x है, और 1/x ये f3x है। अब देखो अपने को यहाँ से क्या मिला, अपने को ये मिला कि f1 का f1 से कंपोजिशन करते हैं तो अपने को f1 मिलता है, अपन बस दो कंपोजिशन का फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पे x नहीं लिखेंगे। तो f1 का f1 के साथ f1 आया, f1 का f2 के साथ करेंगे तो f2 आता है, तो f1 का f2 के साथ करेंगे तो f2, f1 का f3 के साथ कंपोजिशन करते हैं तो f3 मिलेगा, तो f3 लिख दिया। f1 का f4 के साथ करते हैं तो f4, ऐसे अपने को ये पूरी टेबल भरनी है। अब f2 का f1 के साथ करेंगे तो मिलेगा f2, बिल्कुल f2 लिखो यहाँ पे। फिर f2 का f2 के साथ करेंगे, f2 का f2 के साथ करेंगे तो f1, फिर f2 का f3 के साथ करेंगे तो f4, f2 का f3 के साथ करेंगे तो f4, फिर f2 का f4 के साथ करेंगे तो आया f3, तो यहाँ पे लिख दिया f3। ऐसा ही हम 8 कंपोजिशन और करेंगे, तो एक बार इसको नोट कर लें, फिर मैं आगे इसको मिटा के आगे 8 और लिखेंगे। तो देखो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब अपने को करना है f3 और f4, f3 का f1 के साथ, f2 के साथ, f3 के साथ और f4 के साथ, ऐसे ही f4 का f1 के साथ, f2 के साथ, f3 और f4। तो बिल्कुल अपन यहीं कर लेंगे, f3 of f1x, f3 of f2x, f3 of f3x, f3 of f4। अब f4 का इन चारों के साथ, f4 का इन चारों के साथ, तो f4 of f1, f4 of f2x, f4 of f3x, f4 of f4x। ऐसा ही कर देंगे अपन यहाँ पे, f3 3, f4 4 4 और 4, और सब में सेम रहेगा क्योंकि f1 f3 का इन चारों के साथ हो रहा है, f4 का भी इन चारों के साथ हो रहा है। अब बस अपने को वैल्यू रखनी है, f3 f1x f2x इन सब की वैल्यू रख देंगे अपन, f4। अब सबकी वैल्यू लिखेंगे, f1x की वैल्यू अब तो सीधा ध्यान में रख गए हो गई कि f1x तो x ही देता है, f2x -x देता है, f3 1/x करता है, f4 -1/x करता है। ऐसा ही f1x x करता है, f2x फंक्शन को बदल देता है -x में, और f3 ऐसा फंक्शन है जो 1/, में बदल देगा और ये -1/, में बदल देगा। अब देखो f3 ऐसा फंक्शन है कि अंदर जो भी डालते हैं उसको 1/, में बदल देता है, तो x डाला तो क्या बदलेगा, ये 1/x बदलेगा, क्योंकि बाहर f3 फंक्शन है। -1/x डाला तो -1/x बदल देगा ये, क्योंकि हर चीज़ को, हर इनपुट को ये 1/, में बदलता है, ऐसा फंक्शन है। तो 1/x डाला तो 1/1/x, तो ये x देगा, ठीक है। -1/x डाला f3 वाला फंक्शन, तो 1/-1/x, तो ये देगा माइनस का x। f4 ऐसा फंक्शन है कि जो भी अंदर डाले उसका 1/, में तो देता ही है, साथ नेगेटिव चिन्ह के साथ। तो f1x डालेंगे तो -1/x मिलेगा, -x डालेंगे तो एक माइनस तो वो देता ही है f4, और इसका रिवर्स कर देगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/x दे देगा। 1/x डालेंगे, 1/x डालेंगे तो नेगेटिव चिन्ह के साथ उसको उल्टा कर देता है, तो -1/1/x, तो माइनस का x देगा। और लास्ट वाला -1/x f4 में डालेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1/1/x क्या हो जाएगा, x। अब बस आप डायरेक्ट अपन वैल्यू लिख देंगे, 1/x f3x का मान है, -1/x f4 का होता है, और x f1 का होता है, और -x f2x का होता है। ऐसे ही -1/x f4x का होता है, ये f3x का होता है, ये f2x का होता है, और ये अपना f1x का होता है। अब बस अपन कंपोजिशन में ये भर देंगे और ये कंपोजिशन टेबल तैयार। तो देखो
F3OF1 का मान है F3, तो F3 of F1 F3, F3 of F2 F4, बिल्कुल F4, F3 of F3 F3 1, F3 of F4 F3 of F4, चौथा नंबर का F2, फिर F4OF1, F4OF1 का मान आएगा F4, ये F3, ये F2 और ये F1। तो ये संक्रिया सारणी इसकी तैयार हो गई। अब अपने को क्या करना है, इसका तत्समक और इसका प्रतिलोम निकालना है संक्रिया सारणी की सहायता से। तो देखो संक्रिया सारणी की सहायता से तत्समक कैसे निकालते हैं। तो देखो एक नियम होता है तत्समक निकालने का संक्रिया सारणी से कि किसी अवयव AJ से शुरू होने वाली पंक्ति अपने सबसे ऊपर वाली पंक्ति के साथ यदि संपाती हो जाए तो वो अवयव AJ जिससे वो पंक्ति स्टार्ट हो रही है ना, वही उसका तत्समक अवयव कहलाएगा उस संक्रिया सारणी के लिए। तो यहाँ पे देखो ये पहली पंक्ति से शुरू होने पहले अवयव F1 से शुरू होने वाली पंक्ति है ना, F1 F2 F3 F4, ये वाली पंक्ति अपने ऊपर वाली पंक्ति के साथ संपाती है, तो ये अवयव F1 है ना, ये तत्समक अवयव कहलाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि AJ से प्रारंभ होने वाला स्तंभ अपने सबसे बाईं ओर वाले स्तंभ से साथ संपाती हो, तो वो अवयव तत्समक अवयव कहलाएगा। तो या तो पंक्ति ले लो चाहे स्तंभ ले लो, बात एक ही। स्तंभ लोगे तो आपको ये बाईं ओर वाला चेक करना है, और पंक्ति लोगे तो सबसे ऊपर वाले के साथ संपाती देखना है, भाई कोइंसाइड उसके साथ है या नहीं है। तो अपन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तत्समक। तो संक्रिया सारणी के लिए तत्समक अवयव क्या होता है कि किसी अवयव AJ, यहाँ पे F1 है, AJ का काम F1 करेगा, AJ से शुरू होने वाली पंक्ति यदि अपने सबसे ऊपरी पंक्ति के साथ संपाती है यानी वैसी की वैसी है, तो AJ उस संक्रिया सारणी का तत्समक अवयव कहलाता है, तत्समक अवयव कहलाएगा। तो यहाँ पे AJ का काम कर रहा है F1, तो यहाँ तत्समक अवयव, तो F1 इसका, अतः F1 इसका तत्समक अवयव है। अब प्रतिलोम के लिए कैसे चेक करें कि प्रतिलोम क्या है इसके अंदर हर अवयव का। देखो प्रतिलोम में भी एक नियम होता है कि हर पंक्ति में आप अगर तत्समक का अस्तित्व है तो आपको तत्समक अवयव हर पंक्ति में मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हर अवयव का अपन पंक्ति से स्टार्ट करते हैं, हर अवयव के सामने सबसे पहले तत्समक अवयव ढूंढते हैं। तो F1 के सामने तत्समक अवयव है अपना F1, ये रहा। F2 के सामने तत्समक अवयव F2 वाली पंक्ति में F1, ये रहा, क्योंकि F1 तो तत्समक अवयव तो निकाल ही लिया। F3 में तत्समक अवयव ये रहा, और F4 के सामने वाले में F तत्समक अवयव ये रहा। सबसे पहले तत्समक अवयव की तलाश करते हैं, अपन ने कर ली। अब क्या कर देंगे, F1 के प्रतिलोम निकालने के लिए तत्समक अवयव के जस्ट सबसे ऊपर वाली पंक्ति में जो अवयव मैच आएगा वो का वही। तो F1 का प्रतिलोम F1 है। इसी तरह F2 का पहले तत्समक में जाओ, फिर सामने ऊपर उसके संगत अवयव F2। इसी तरह F3 के लिए पहले तत्समक से टकराना पड़ेगा, फिर ऊपर जाना पड़ेगा F3। F4 के लिए सबसे पहले तत्समक के पास जाओ, तत्समक आपको डायरेक्शन देगा कि सबसे ऊपर में आपको चले जाओ, वहाँ पे आपको प्रतिलोम मिल जाएगा। तो देखो F1 का प्रतिलोम F1 है, F2 का भी F2 है, F3 का F3 है, F4 का F4 है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक अवयव प्रतिलोम लिख रहा हूँ मैं, प्रतिलोम, क्योंकि इसमें प्रश्न में प्रतिलोम और तत्समक पूछा है ना। प्रतिलोम प्रत्येक अवयव, यहाँ पे फलन है, का प्रतिलोम स्वयं वही अवयव है। तो ये प्रतिलोम निकल गया। हर अवयव का प्रतिलोम वो खुद ही है। तत्समक है F1, संक्रिया सारणी अपन ने बनाई ली। तो ये है क्वेश्चन 5। अब एग्जाम्पल बचे हैं इसके 2-3, वो और कर लेते हैं।
अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल एक तो अपन ने जो अपना क्वेश्चन 4 था ना एक्सरसाइज 1.3 का, वो सेम वही है। तो एग्जाम्पल 2 देखते हैं। यदि एस ए कोमा बी क्रमित युग्मों में दे रखा है ऐसा समुच्चय है जिसमें जो अवयव है सारे क्रमित युग्मों में है, ए बी बिलोंग्स टू आर वास्तविक संख्या से हैं, ए 0 नहीं होना चाहिए, ये इसने कंडीशन दे रखी है, तथा एस में स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है। अब देखो ये है मेन चीज़। तो रूल किस प्रकार से है यहाँ पे स्टार वाला, देखो ऑर्डर्ड पेयर ए बी का ऑर्डर्ड पेयर सी डी के साथ स्टार लगने पे कैसे खुलता है वो, फर्स्ट इसके फर्स्ट के साथ गुणा होगा, फर्स्ट इसका फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर वाला फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से गुणा, और जो सेकंड पेयर इसका सेकंड एलिमेंट है ना वो कैसे खुलेगा, इसके सेकंड वाला इससे फर्स्ट से यानी बीच वाले आपस में गुणा प्लस लास्ट वाले के साथ ऐड, बी सी प्लस डी। तो आपको ये रूल के अकॉर्डिंग सारा काम करना है। तब अपने को चेक करना है स्टार की क्रमविनिमयता, साचर्यता, तत्समक और प्रतिलोम यदि कोई है तो वो ज्ञात करो। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं काम क्रमविनिमयता से। क्रमविनिमयता से तो क्रमविनिमयता के लिए क्या करेंगे, अपन 2 ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, ए बी कोमा सी डी बिलोंग्स टू एस। सबसे पहले ए बी का सी डी से ऑर्डर्ड पेयर जो स्टार है वो खुलने पे क्या आता है, फर्स्ट के साथ गुणा ए सी कोमा बीच वाला गुणा बी सी प्लस डी। ठीक है, ये अपन ने ए बी और सी डी का जो स्टार लगाने पे अपने को जो मिलता है वो लिख दिया। अब अपन चेक करेंगे उल्टा, क्रमविनिमयता क्या है, क्रम बदल के चेक करो, यदि वो बराबर आता है तो वो क्रमविनिमयता नियम का पालन करेगा। तो सी डी का ऑर्डर्ड पेयर ए बी के साथ अपन स्टार लगा के देखते हैं कैसे खुलेगा। ये इससे फर्स्ट से गुणा यानी सी ए, जैसे ये खुलता है ना वैसे, जैसे रूल है ना इसका वैसे कि वैसे, फिर बीच वाले दोनों गुणा डी ए प्लस पी। तो ये हो गया अपना सी डी और ए बी का स्टार लगाने पे अपने को जो मिला है, फर्स्ट एलिमेंट सी ए, सेकेंड एलिमेंट डी ए प्लस बी। तो देखो ये क्लियरली बराबर नहीं है, ये ए सी और सी ए फर्स्ट तो बराबर है लेकिन ये सेकंड वाले बराबर नहीं है। तो इनको आपस में बराबर होने के लिए दोनों बराबर होने चाहिए, इसका फर्स्ट एलिमेंट से बराबर होना चाहिए, सेकंड से बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो बी सी आ रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है, बिल्कुल ही अलग है, यहाँ पे डी आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है। तो इसको समीकरण 1 दे दो, समीकरण 2। तो यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर नहीं है, अतः स्टार क्रमविनिमय नहीं है, क्रमविनिमय तो नहीं है। अब साचर्यता का पता लगाते हैं, साचर्य है या नहीं है, एसोसिएटिव चेक करेंगे। तो देखो साचर्यता के लिए अपने को 3 ऑर्डर्ड पेयर लेने पड़ेंगे एस में, तो 3 ले लेता हूँ मैं। एक तो ए बी ले लिया अपन ने, एक ले लो सी डी और एक ले लो ई एफ बिलोंग्स टू एस। अब अपने को क्या करना है, 3 ले लिए। अब अपने को चेक करना है कि ए बी स्टार सी डी, फर्स्ट 2 पे अपने को स्टार लगाने पर जो मिलेगा उसका तीसरे के साथ, तीसरा है ई एफ, बराबर होना चाहिए किसके, दूसरे और तीसरे ऑर्डर्ड पेयर के साथ स्टार लगाने पे। दूसरा है सी डी स्टार ई एफ। अगर ये दोनों के मान बराबर आ जाते हैं तो वो साचर्य है, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहले एल एच एस से करते हैं। एल एच एस देखो और यहाँ पे आर एच एस से कर लेंगे। सबसे पहले एल एच एस देखो, ए बी स्टार सी डी, पहले ब्रैकेट वाला पे स्टार लगाओ, ब्रैकेट वाला ये रहा, ये कैसे खुलेगा, ए सी, ये तो दे ही रखा है ना, वैसे के वैसे लिख देंगे। ए बी स्टार सी डी को कैसे खुलेंगे, ए सी, ये फर्स्ट वाले गुणा कोमा बीच वाले गुणा प्लस लास्ट वाला जोड़, ठीक है, स्टार ई एफ। अब इसको और खोलो, अब इसको पूरा फर्स्ट समझो और इसको सेकंड समझो। तो ये कैसे खुले, ये कैसे ओपन होगा, फर्स्ट को गुणा कराओ तो ए सी ई कोमा
बीच वाले को दोनों गुणा करो, ई को इससे गुणा करो, बी सी ई प्लस डी ई, भाई इसको गुणा करा दिया मैंने, ई से डायरेक्ट इसको गुणा करा दिया, प्लस लास्ट वाला जोड़ दो, एफ जोड़ दिया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ई को इन दो इससे गुणा कराया, बी सी प्लस डी को मैंने बी सी प्लस डी को ई से गुणा करा के लास्ट वाला एफ जोड़ दिया, तो बी सी ई प्लस डी ई, बी सी ई प्लस डी ई ऐसे लिख दिया। अब देखो आर एच एस, ए बी स्टार, पहले ये ओपन होगा, सी ई फर्स्ट वाला, फिर बीच वाले डी ई प्लस एफ, ठीक है। अब इसको फर्स्ट समझो और इसको सेकंड, ध्यान से देखना कैसे करना है। फर्स्ट वाला गुणा करो, ए सी ई, इसका काम तो हो गया। अब सेकंड वाला ध्यान से देखना, बीच वाला गुणा करो, बी का सी ई के साथ गुणा, तो बी सी ई, ठीक है, प्लस करके जो इसका सेकंड एलिमेंट है वो जोड़ दो डायरेक्ट, सेकंड एलिमेंट है डी ई प्लस एफ। तो ध्यान से देखो, एल एच एस और आर एच एस बराबर आ रहे हैं क्या, ए सी ई फर्स्ट बराबर बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ, बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ, देखो बराबर है एकदम। तो एल एच एस आर एच एस बराबर है, इसको समीकरण 3 दे दो और इसको दे दो 4। तो देखो समीकरण 3 व 4 बराबर है, इसका मतलब साचरी नियम का पालन होगा। तो 3 बराबर 4, इसका मतलब स्टार साहचर्य है, ये साहचर्य है। अब अपने को क्या करना है, क्रम विनिमय चेक कर लिया, साहचर्य चेक कर लिया, अब अपन तत्समक अवयव निकालेंगे इसका। तो मैं इसको, आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं, उतार सकते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो तत्समक अवयव कैसे निकालें, प्रतिलोम कैसे निकालें। तो तत्समक, ये क्रम विनिमय तो वाला हटा देता हूँ मैं। तत्समक देखो, तत्समक की परिभाषा क्या होती है, पहले मान लो कि माना x, y बिलोंग्स टू s, x, y बिलोंग्स टू s है, x, y बिलोंग्स टू s है, तथा ए बी बिलोंग्स टू s। दो मैंने लिए x, y और ए बी, दोनों के दोनों s से ले लिए। अतः एक्स वाई को तत्समक अवयव मान लेते हैं। अतः तत्समक की परिभाषा से, तत्समक की परिभाषा से क्या होता है तत्समक, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक का ई के साथ स्टार लगाने पे वापस वही एलिमेंट मिले ए, तो वो तत्समक अवयव होता है। तो एक्स वाई यहाँ पे अपन ने तत्समक माना है, तो अवयव ए बी का एक्स वाई से लगाने पे अपने को वापस ए बी मिलना चाहिए। तो तत्समक की परिभाषा ये होती है, ए स्टार ई बराबर ए। तो यहाँ पे भी मैंने ए बी स्टार एक्स वाई बराबर ए बी, फर्स्ट वाला मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको खोलते हैं स्टार की डेफिनेशन से, ए एक्स फर्स्ट गुणा कोमा बीच वाले गुणा बी एक्स प्लस लास्ट वाला ऐड, ठीक है, बराबर ए बी। अब देखो अगर कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर होते हैं ना, तो उनकी अपन तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए एक्स का मान ए आएगा और बी एक्स प्लस वाई का मान आएगा बी। तो ए से ए कट जाएगा, एक्स बराबर आया 1, या ए अपॉन ए 1 हो गया। अब यहाँ पे एक्स बराबर 1 इसमें रख दो आप, तो बी इंटू 1 प्लस वाई बराबर बी, बी से बी कट गया क्योंकि बी इंटू 1 बी होता है, और वाई बराबर 0। तो एक्स का मान 1, वाई का 0। तो आपको एक्स वाई क्या मिला, एक्स कोमा वाई बराबर 1, 0। ये आपका तत्समक अवयव है, बिलोंग्स टू एस। तो तत्समक अवयव क्या आया, तत्समक अवयव आया 1, 0। अब निकालेंगे प्रतिलोम अवयव। तो तत्समक आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल सा ही तो है। अब प्रतिलोम निकालते हैं। तो एक बार मैं इसको मिटा रहा हूँ प्रतिलोम के लिए। देखो माना एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, वही मान लेते हैं दोबारा।
एक्स वाई बिलोंग्स टू एस स्टार के लिए, स्टार के प्रत्येक अवयव के लिए का प्रतिलोम है। एक्स वाई मान लिया। अब तथा माना ए बी बिलोंग्स टू एस, तो प्रतिलोम की परिभाषा से अपन क्या लिख सकते हैं? प्रतिलोम की, मेरे को पहले पूरा मिटा देना चाहिए था, परिभाषा से क्या लिख सकते हैं? प्रतिलोम की परिभाषा होती है कि ए स्टार बी बराबर ई या बी स्टार ए बराबर ई, कि ए का बी के साथ स्टार लगाने पे अपने को तत्समक मिलना चाहिए, वो प्रतिलोम की परिभाषा होती है। तो यहाँ पे एक्स वाई माना है मैंने, तो ए कोमा बी का प्रतिलोम एक्स वाई माना है ना भाई, बी ए का प्रतिलोम होता है तो बी का मान अपन एक्स वाई मान लेते हैं। तो ए कोमा बी स्टार एक्स वाई बराबर ई, ई क्या आया था पहले निकाल लिया अपन ने, 1,0 आया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पे स्टार लगाते हैं तो ये खुलेगा ए एक्स प्लस, पहले ये दोनों गुणा कोमा, ये इससे गुणा बी एक्स प्लस वाई बराबर 1,0। अब तुलना कराओ, ए एक्स बराबर 1 और बी एक्स प्लस वाई बराबर 0। यहाँ से x बराबर आया 1/a, क्योंकि x और y का मान निकालना है अपने को, और ये x का मान यहाँ पे रखो, तो b इंटू 1/a b/a प्लस y बराबर 0। यहाँ से y आ गया माइनस का b/a। अतः x और y क्या आया, x कोमा y आया, x तो आया 1/a, y आया माइनस का b/a। तो ये है आपका प्रतिलोम क्रमित युग में, ये तो है प्रतिलोम। तत्समक अवयव है 1,0 और अपन ने क्रमनियमितता चेक कर ली जो नहीं आई, और साचरीयता चेक की थी, साचरीय था ये। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब आगे अपन लास्ट इसका एग्जाम्पल 3 है वो करेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 है, यदि एस ऐसा सेट है जिसमें 4 सेट एग्जिस्ट करते हैं, ए बी सी और डी, और चारों के चारों इस प्रकार है। ए बराबर 5 एम्प्टी सेट है, खाली है। बी है जिसमें ए बी 2 एलिमेंट है, सी में ए सी 2 एलिमेंट है, डी में ए बी सी 3 एलिमेंट है। तो अपने को इसमें क्या दिखाना है, क्या सिद्ध करना है? अपने को सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ सेट्स तो द्विचर संक्रिया है, और परंतु समुच्चय का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन, सेट्स का इंटरसेक्शन द्विचर संक्रिया नहीं है। तो द्विचर संक्रिया की परिभाषा ये होती है कि किसी 2 एलिमेंट S क्रॉस S से S में एक ऐसा नियमित होता है द्विचर संक्रिया कि 2 एलिमेंट के लिए जो अपने को स्टार लगाने पे वापस उसी में मिल जाए जिस सेट से अपन ने वो एलिमेंट लिए हैं। तो देखो सबसे पहले यूनियन के लिए तो सिद्ध करना है द्विचर है, और इंटरसेक्शन के लिए सिद्ध करना है नहीं है। तो सबसे पहले यूनियन के लिए देखते हैं, संघ के लिए। देखो कोई भी 2 सेट ले आप, है ना, और उनका यूनियन करने पे उसी में मिलना चाहिए। तो S में A B C D 4 सेट है, तो मैंने दोनों का यूनियन किया। सबसे पहले A का B के साथ यूनियन किया, फिर A का C के साथ किया, फिर A का D के साथ किया, A का तीनों के साथ कर लिया। देखो A यूनियन B B यूनियन में बराबर होता है, A यूनियन C C यूनियन में बराबर होता है, इसमें कोई क्रमनियम नियम का पालन होता है, तो ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन करेंगे, यानी जितनी भी संक्रिया हो सकती है वो सारी लगा के देख लेंगे। अब B का C के साथ, देखो B का A के साथ नहीं करना, ये एक ही चीज़ देगा। फिर B का D के साथ, अब C का D के साथ, D का C के साथ नहीं देखेंगे क्योंकि वो एक ही चीज़ है। अब अपने को देखना है कि अगर इनका यूनियन करने पर, ये चारों के चारों मैंने S से लिए हैं, इन पे यूनियन संक्रिया लगाने पे अगर वापस ये S में मिल जाते हैं तो ये यूनियन संक्रिया है ना, ये द्विचर हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो A यूनियन B करने पे, A क्या है फाई, फाई का किसी के साथ भी संयोजन करने पे, यूनियन करने पे वापस बड़े वाला आता है,
बड़े वाला इसमें है ए बी, तो फाई का यूनियन ए बी से लेने पर, क्योंकि बी सेट से इसमें ए बी अवयव है, वापस अपने को ए बी मिलेगा। ए बी का मतलब बी मिलेगा। ए यूनियन बी करने पे अपने को मिला बी, जो कि किस में बिलोंग करता है, एस में। एस से अवयव लो और उनका यूनियन करने पे, संक्रिया लगाने पे वापस एस में मिले, तो वो आपका जो यूनियन आपने संक्रिया लगाई ना, वो द्विचर कहलाती है। आई बात समझ में? ऐसे अब क्या करेंगे, ए का सी के साथ। देखो एक का ए तो फाई है, अब फाई के साथ किसी के साथ यूनियन लगाओगे तो फाई तो नहीं आएगा, बड़े वाला सेट आएगा। इसमें फाई का यूनियन सी के साथ करोगे तो आपको सी मिलेगा, और सी एस में है। देखो ये रहा, एस में बिलोंग करता है। फाई का आप डी से करोगे तो आपको डी मिलेगा, जो एस में है। ऐसे ही बी का सी के साथ। अब बी लिख लो आप, क्या है, ए बी, और ये है ए सी। ठीक है, अब इनको यूनियन करो इनका, तो ए यूनियन में सेट्स में क्या होता है, एलिमेंट रिपीट करके नहीं लिखते हैं। ए बी और सी, ये है डी के बराबर, क्योंकि डी में ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो डी आपका एस में बिलोंग करता है, तो ये भी है। अब बी और डी का करो, बी है ए बी और डी है ए बी सी, तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो अपने को लिखना पड़ेगा ए बी सी, और ये है डी, और ये भी एस में बिलोंग करता है। तो सारा जो भी अपन ने करके देखा, सबके साथ आपस में, इसका ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, सब आ रहा है यहाँ तक। तो सी और डी और चेक कर लो एक बार। ये है ए सी यूनियन ए बी सी, तो अपने को मिले जो कि डी के बराबर है, और वो एस में बिलोंग करता है। तो अपन ने जितनी भी अपन संक्रिया लगा सकते थे अपन ने सारी लगा ली। इसका मतलब ये अपना यूनियन है, यूनियन यानी संघ एस में द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है। अब अपन चेक करेंगे इंटरसेक्शन के लिए, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ के लिए। तो कोई भी दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन कर लो, अगर इंटरसेक्शन करने पे अपने को जो रिजल्ट मिलेगा वो उसी सेट एस में मिल जाएगा तो द्विचर है। अगर ऐसा एक भी नहीं हुआ तो फिर वो आपका जो इंटरसेक्शन है वो द्विचर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबके लिए होना चाहिए। तो मैं बी और सी पे करके देखता हूँ, क्योंकि ये इसमें कॉमन अपने को नज़र आ रहा है। अपन इसमें भी कॉमन चेक कर सकते हैं, सी डी में भी दे सकते हैं, है ना। और तो बी और सी में देखते हैं, तो बी और सी में ए दोनों में इंटरसेक्शन में कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में ए आएगा केवल। लेकिन ऐसा तो कोई सेट ही नहीं है जिसमें केवल अकेला ए एलिमेंट हो, तो ऐसा कोई सेट नहीं है, तो ये एस में बिलोंग नहीं करता। दो सेट पे इंटरसेक्शन लगाने पे उसका रिजल्ट यदि एस में नहीं मिला तो वो द्विचर संक्रिया की परिभाषा को संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब अपना जो इंटरसेक्शन है वो द्विचर संक्रिया नहीं है, द्विचर संक्रिया नहीं है। तो ये थे, तो ये अपन ने प्रश्नावली 1.3 भी कर ली, और अपन ने इसके प्रश्न में एक्सरसाइज वाले प्रश्न भी कर लिए, उदाहरण भी कर लिए। तो अपनी ये पूरी हो गई। अब विविध की बची है अपनी, उसमें ज़्यादातर प्रश्न तो रिपीट हो रहे हैं, और जो 7-8 प्रश्न बचे हैं वो अपन अगले वीडियो में कर पाएंगे, क्योंकि ये तो थोड़ा लंबा हो जाएगा फिर। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।